ज्ञानव्यापी मंदिराचा विषय जो आहे तो संपूर्ण देशभरामध्ये गाजतोय आणि तिथे असलेल्या श्रृंगार गौरी संदर्भातील याचिकाकर्त्या आपल्यासोबत आहेत। TV9 की खास बातचीत करना है। सीता साहू आपल्यासोबत है। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और निचली जो अदालत है जिला सत्र न्यायालय को कहा है कि वो सुनवाई करे, क्या कुछ अपेक्षा है आपको? देखिए, न्यायालय पे पहले भी पूरी उम्मीद थी, विश्वास था, आज भी वही है। न्यायालय पे पूरा विश्वास है और ऐसे भी सारे साक्ष्य भी अब मिल चुके हैं। जो भी साक्ष्य थे, अभी भी बहुत साक्ष्य रखे हुए हैं। अभी भी जो हम लोग के शिवलिंग मिले हैं वहाँ पे भी काफ़ी कुछ मिलने का विश्वास है लोगों को। लेकिन न्यायालय पे पूरा विश्वास शुरू से रहा है। बाद में जो भी न्यायालय हम लोग के पक्ष या जो भी देगा न्याय, हम लोग को उस पर मान्य रहेगा। बिल्कुल। आपने अपनी याचिका में क्या कुछ बातें कही थी? याचिका में हम लोगों ने यही डाला था कि जो हम लोग की माँ श्रृंगार गौरी माता का है मंदिर, हम लोग का परिसर के अंदर है। बाहर हम लोग चौखट पे पूजा करते थे, वो भी मात्र साल भर में चैत्र नवरात्र के दिन मात्र एक दिन के लिए पूजा पाठ करने का अवसर मिलता था, मात्र 1 घंटे के लिए, जिसमें कम दुख की भीड़ भाड़ सब रहता था। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी दुख की बात थी। तो इसीलिए हम लोग 4 महिलाओं ने मिलके जो है कि आपस में सलाह मशवरा किया कि हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने जो है कि हरिशंकर जैन जी से बात करके तब हम लोग ने यही डाला था याचिका कि जो हम लोग के श्रृंगार गौरी माता का मंदिर है, जो मंडप है उनका, वो जो है कि परिसर के अंदर है, जहाँ पे उनकी पूरी परिवार महादेव जी, गौरा गणेश हैं और जो है कि कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं और भी कई ऐसी मूर्तियाँ हैं जो वहाँ पे हम लोग को पूरा मिता के है। सो हम लोगों ने इसका मांग किया था कि हम लोग को वहाँ पे जाने दिया जाए पूजा पाठ करने के लिए। 3 दिन का जो सर्वे हुआ था उसमें आप भी वहाँ गई थी क्या, और आपने क्या क्या बातें देखी जो सर्वे में आया है? क्या वो सब आपने वहाँ पे देखा या कुछ उससे भी अलग बातें हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाई है? नहीं, सर्वे में जो कुछ हुआ है बहुत ही अच्छे से सर्वे हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों ने ही सहयोग किया, दोनों के सहयोग से हुआ है और सर्वे भी अच्छे से हुआ है। पहले तो दीवारों का हुआ था, फिर उसके बाद तहखानों का हुआ, तहखानों के बाद गुंबदों का हुआ, गुंबदों के बाद फिर वो शिवलिंग का हुआ। और अभी भी हम लोग को जहाँ पर शिवलिंग मिले हैं वहाँ हम लोग ये चाहते हैं कि जो वहाँ पे वजू तो खैर अब महादेव की कृपा से बंद है, लेकिन हम लोग की इच्छा है कि वहाँ मलबा जो है मलबा हटाया जाए, वहाँ पे जो दीवार है उसको हटाया जाए ताकि नंदी जी भी अपने महादेव जी का दर्शन कर सके और वहाँ का मलबा हटाया जाएगा। और जब वहाँ की दीवारें हटाई जाएगी तो ये हम लोग को पूरा विश्वास है कि वहाँ पर जो है कि माँ का जो अर्धा होता है, जो गौरा माता का अर्धा है, जो महादेव के कहीं भी आप मंदिर में देखोगे, कहीं भी शिवलिंग देखोगे तो नीचे अर्धा भी बना रहता है। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि नीचे अर्धा भी जरूर होगा और भी कई साक्ष्य वहाँ पे मिलेंगे। अर्घा होता क्या है? अर्धा जैसे आपने शिवलिंग देखा है तो शिवलिंग बना रहता है, उसके नीचे त्रिकोण में बना रहता है, उसको अर्धा कहते हैं। उसको भी हम लोग पूछते हैं, उसको हम लोग माँ गौरा के रूप में पूछते हैं। तो आपकी मांग है कि दीवार तोड़ी जाए ताकि नंदी भी शिवलिंग के दर्शन ले पाए। क्या आप उस भाग में गई थी जहाँ पे वो शिवलिंग स्वरूप मूर्ति ढांचा मिला है? नहीं, हम लोगों को अभी जाने को वहाँ नहीं मिला है क्योंकि ये मतलब वो लोग का कहना क्या था कि मस्जिद है और महिलाएं वहाँ प्रवेश नहीं करती, तो इसलिए हम लोग को नहीं जाने को मिला था, हम लोग नहीं जा पाए थे। क्योंकि आप ही लोगों ने याचिका की और ये मामला इतना तुल पकड़ा और अब पूरे विश्व भर में इसकी चर्चा हो रही है, तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? आगे हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग की जो भी मिल रहा है साक्ष्य उसके अनुसार न्यायालय हम लोग के पास हम लोग को जो है कि न्याय करे। हम लोग को पूजा पाठ की वहाँ की कम से कम अभी पूजा पाठ करने का तो हम लोग को जो है कि दिया जाए, हम लोग जा सके वहाँ पूजा पाठ कर सके। आपने याचिका लगाई है ऐसी? जी, हमने याचिका लगाई है कि महादेव जी का जो शिवलिंग मिला है वहाँ हम लोग को जल चढ़ाने की, पूजा पाठ करने की अनुमति मिले। आपको लगता है ये अनुमति मिल जाएगी? और अगर नहीं मिलेगी तो आगे क्या रहेगा आपका प्रयास? न्यायालय पे पहले भी विश्वास था, अब भी विश्वास है। न्यायालय जो भी देगा निर्णय हम लोग को स्वीकार रहेगा। जो बात है जो बार बार कही जा रही है कि वहाँ पे शिवलिंग नहीं है, वो अकबर ने बनाया था, पूरा मंदिर जो है वो अकबर ने बनाया था, दीन इलाही का मरकज़ उसे कहा जाता है, मंदिर भी नहीं कहते हैं। तो इन सब बातों को कैसे देखते हैं? क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार यही बातें कर रहा है कि वो दीन इलाही का मरकज़ था और सपोर्ट देने के लिए मस्जिद के पीछे का वो हिस्सा रखा गया। देखिए, सच चीख चीख के वहाँ बोल रहा है, जो सच है वो सच सब सामने आ रहा है। और रही बात वो लोग जिसको फुवारा कह रहे हैं, तो वो भी तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप खुदवाओ, आप उसको देखो वो क्या है, फिर खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले उसको देखा तो जाए, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा। ये तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग के महादेव है, हम लोग के शिवलिंग है। अब वो लोग का ये चीज़ है तो आप करवाओ ना,
उसको खुदवाओ, उसको देखो, अपने आप सत्य सामने आ जाएगा। पक्ष ये भी कह रहा है कि वो फवारा ही है, शिवलिंग नहीं है, और उसको चलते हुए देखने वाले लोग भी हैं जो आगे चल के कोर्ट में भी साक्ष्य दे सकते हैं। हाँ तो फिर दिखाएं, वो हम लोग भी तो यही करें, आप दिखाओ, अगर है तो दिखाओ फिर। लेकिन हम लोग को तो पूर्णतः विश्वास है, पूरा विश्वास है कि हमारे महादेव जी हैं, शिवलिंग है। बहाने कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बहाने कर रहे हैं, वो निकासी बतिया रहे हैं, अब निकासी का क्या जवाब दिया जाए। तो आपकी जो लड़ाई है वो इसी तरीके से जारी रहेगी। बिल्कुल जारी रहेगी, जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग की लढाई जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तर सीता साहेब होत्या, ज्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की त्या ठिकाणी श्रृंगार गौरीचं देखील मंदिर होतं आणि त्याला त्याची पूजा केली जायची आणि भिंत तोडण्याची मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे पुन्हा एकदा केलेली आहे। आता कोर्ट या सगळ्या संदर्भामध्ये काय निर्णय देणार आहे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल। कॅमेरा पर्सन अनिकेत चव्हाणसह गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, वाराणसी।